नमस्कार, मैं हितेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं हितेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज किस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज का ये जो वीडियो है वो एसएससी एमटीएस 2021 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट आपको बताने वाला हूं कि आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी 2021 के लिए कितनी हो सकती है, उसके अलावा आपका एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम का सिलेबस क्या है, उसके अलावा प्रीवियस ईयर में आपकी कट ऑफ क्या गई थी, उसके अलावा आपकी वैकेंसी कितनी है और कौन कौन सी बुक्स को आपको फॉलो करना है, क्या स्ट्रेटजी आपको बनानी है। तो एसएससी एमटीएस 2021 एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल होने वाला है, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें मैं आपको बताने वाला हूं जो वाकई में आपको बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचा सकती हैं। तो बेनिफिट आपको तभी होगा जब आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें वैकेंसी की कि एसएससी एमटीएस 2021 की जो वैकेंसी है उसमें आपकी वैकेंसी कितनी है, तो प्रेजेंटली अगर देखा जाए अभी तो आपकी 9000 प्लस वैकेंसी है, लेकिन ये वैकेंसी जो है वो इंक्रीज भी होगी। अभी ये जो वैकेंसी है वो आपकी टेंटेटिव वैकेंसी। अगर हम 2019 वाली जो वैकेंसी देखें जिसका आपका फाइनल रिजल्ट अनाउंस हो चुका है उसमें भी आपकी 9000 समथिंग वैकेंसी थी। इस बार आपकी वैकेंसी जो है वो 9000 से प्लस ही होगी। प्रेजेंट टाइम में 9000 है, लेकिन अभी बढ़ भी सकती है, क्योंकि ये वैकेंसी जो अभी आई है ये टेंटेटिव वैकेंसी है। क्या होता है, जब तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आता है तब तक वैकेंसी में अप एंड डाउन आपका हो सकता है। तो वैकेंसी के लिहाज से अगर देखा जाए तो प्रीवियस ईयर यानी कि 2019 में जितनी वैकेंसी थी उतनी तो प्रेजेंटली है, अभी बढ़ भी सकती है। ठीक है, अगर हम बात करें सिलेबस की कि एग्जाम का जो सिलेबस है वो आपका क्या है, तो आपको पता होगा, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं आपको। यहाँ पे आपको 4 सेक्शन पूछे जाते हैं। पहला है आपका मैथ्स, जो टीयर 1 और टीयर 2 दो आपके एग्जाम होते हैं। ये टीयर 1 का आपका सिलेबस है। टीयर 1 का सिलेबस क्या है, यहाँ पे मैथ्स पूछा जाता है, जीएस पूछा जाता है, रीजनिंग आपसे पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है और आपसे इंग्लिश पूछा जाता है। 25 क्वेश्चन आपके मैथ्स के आएंगे, जीएस के 25 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 होंगे और जो टोटल इसके लिए आपको टाइम मिलेगा वो 90 मिनट मिलेगा, यानी कि 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो टीयर 1 के मार्क्स के बेसिस पे आपकी बनने वाली है। जो टीयर 2 का आपका सिलेबस है उसमें आपका ये जो एग्जाम है ये आपका 50 मार्क्स का होता है। ठीक है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, यहाँ पे आपको 17.5 नंबर लाने पड़ते हैं इसे क्वालिफाई करने के लिए। तो अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे आपको देखो कई चीजें दी होती हैं आपको। लेटर भी आपको अगर लेटर आता है तो आप लेटर लिख सकते हैं। एप्लीकेशन अगर आपको आता है तो एप्लीकेशन लिख सकते हैं। आपको अगर निबंध आता है यानी कि ऐसे आता है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। वहां पे आपको लेटर भी दिए होंगे, एप्लीकेशन भी दिया होगा, ऐसे भी दिया होगा। तो जो आपको उचित लगता है उनमें से एक ही लिखना है आपको। अगर लेटर लिख सकते हैं तो लेटर लिखिए, एप्लीकेशन अगर आपको लगता है सुटेबल तो एप्लीकेशन लिखिए, अगर आपको ऐसे सुटेबल लगता है तो उसे लिखिए। जो टॉपिक यहाँ पे दिए जाते हैं बहुत ही ईजी होते हैं और ईजिली आप उन्हें लिख सकते हैं। इसके लिए आपको क्या है कि बहुत ज़्यादा स्किल की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या है राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है और जो करेंटली आपके टॉपिक हैं उन्हें आप पढ़िए और जो कॉमन टॉपिक हैं उन्हें पढ़िए, क्योंकि दोनों आपके आ सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो आपको फोकस करना है यहाँ पे वो टीयर 1 पे करना है, क्योंकि पूरा आपका जो कट ऑफ बनेगा वो टीयर 1 के मार्क्स के बेसिस पे बनने वाला है। क्लियर। अगर हम यहाँ पे बात करें प्रीवियस ईयर कट ऑफ की, तो प्रीवियस ईयर में अगर कट ऑफ देखें, आप फाइनल कट ऑफ देखिए तो लगभग सभी स्टेट की आपकी जो कट ऑफ है वो 85 प्लस है। ये मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। किसी की 89 है, किसी की 90 है, किसी की 91 है, किसी की 87 है। मतलब जनरल की अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो 85 प्लस हर जगह पे कहेंगे। ये मैं जनरल की बता रहा हूँ, बाकी ओबीसी कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, उनके मार्क्स इससे उनमें डिफरेंस होगा, 1-2 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे वो मैक्सिमम के आधार पे करेंगे। देखो ये 85
प्लस जो कट ऑफ गई है, ऐसा नहीं है कि इतना ही स्कोर, जैसे 90 नंबर अगर मान लिया किसी स्टेट की गई है कट ऑफ जनरल की, तो ऐसा नहीं है कि 90 नंबर ही स्कोर आपको करना पड़ेगा। वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, जो कट ऑफ जाती है वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर के बेसिस पे जाती है। अब क्या है कि जितना डिफिकल्टी लेवल आपका एग्जाम का बढ़ेगा उस हिसाब से आपका नॉर्मलाइजेशन होता है। जैसे पता चला किसी एक बंदे ने दिया एग्जाम तो उसका डिफिकल्टी लेवल जो था वो बिल्कुल कम आया, तो वहाँ पे उसके नंबर ज़्यादा होंगे, और जिसका डिफिकल्ट लेवल का पेपर है उसके नंबर कम होंगे, तो उसे नॉर्मलाइजेशन का उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये जो कट ऑफ जाती है वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर के बाद जाती है। तो कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं कि 80 नंबर अगर आपके हैं तो वो 90 हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी मैं बताऊंगा कि आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा। तो प्रीवियस ईयर की अगर कट ऑफ की बात करें तो 85 प्लस हर जगह की है, हर स्टेट की आपको कट ऑफ 85 प्लस देखने को मिलेगी। आप लोग कट ऑफ चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट बुक्स की, कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है, तो जो बुक्स मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ ये बुक्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आगे आपको कुछ नहीं पढ़ना है। जैसे अगर हम बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स के लिए आपको क्या करना है, आपको RS अग्रवाल, RS जो अग्रवाल की बुक है इसे आप बहुत अच्छे तरीके से लगाइए। पहले इसकी A एक्सरसाइज लगाइए, उसके बाद आप इसकी B एक्सरसाइज लगाइए। और यहाँ पे आपको मैं कंप्लीट RS अग्रवाल पढ़ाने वाला हूँ। इस चैनल पे आपको SSC MTS 2021 की अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो कंप्लीट मैथ्स की प्रिपरेशन की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको जितने भी शिफ्ट में 2019 में जितने भी शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है उन सारी शिफ्ट के मैथ्स का कंप्लीट सोल्यूशन भी मैंने करा दिया है, और मैं मैथ्स भी स्टार्ट करने वाला हूँ। आपका जो मैथ्स पढ़ाऊंगा वो पूरा मैं आपको टाइप वाइज पढ़ाने वाला हूँ। जैसे मैंने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया तो नंबर सिस्टम में जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आपको कराऊंगा, और इसी तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। उसके अलावा RS अग्रवाल का कंप्लीट सोल्यूशन भी मैं आपको कराने वाला हूँ। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको मैथ्स में 25 आउट ऑफ 25 स्कोर करना है, क्योंकि इसकी गारंटी मैं लेता हूँ और आपको इसके लिए किसी को भी एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान से समझिए, मैथ्स के लिए आपको RS अग्रवाल जो बुक है उसे बहुत अच्छे तरीके से लगाना है। वहाँ पे जो पैटर्न आपको क्वेश्चन, सिर्फ यहाँ से आपको क्वेश्चन लगाना है, इनका जो पैटर्न है वो फॉलो नहीं करना है। जो मैं तरीका आपको सिखाऊंगा तरीका आप मुझसे सीखिए, और क्वेश्चन, इनके जो क्वेश्चन है वो लगाइए, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हैं उनका लेवल बहुत अच्छा है। और SSC MTS के अगर एग्जाम को देखा जाए तो अगर आपने RS अग्रवाल बुक को अच्छे से लगा लिया तो आप मैथ्स बहुत अच्छा करके आओगे। उसके अलावा आपको जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है जो मैंने सभी करा दिए हैं, आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनको बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? तो मैथ्स में सिर्फ आपको 2 काम करना है, RS अग्रवाल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्लियर? अभी मैं स्टेट जी में कुछ और आपको बताऊंगा। फिर अब बात करते हैं GS की। तो GS में मैं आपको राय दूंगा सिर्फ आप लूसेंट पढ़िए, टाइम निकाल के डेली। आप मतलब ये अपने आप से प्रॉमिस करिए कि डेली मुझे भले ही मैं 1 घंटा पढ़ूं, सिर्फ 1 घंटा पढ़ना है। आप पढ़िए, भले ही आपको याद ना हो कोई दिक्कत नहीं है, याद नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं है, किसी को याद नहीं होती, लेकिन अगर आपने एक बार पढ़ा होगा तो आप क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आएगा तो वहां पे आपको ध्यान आ जाएगा। उसके अलावा आप जो उत्कर्ष क्लासेस है, ठीक है, इसकी करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की जो क्लास है कुमार गौरव सर की, इसे रेगुलर देखना स्टार्ट करिए। 6 बजे से क्लास आती है तो इसे देखिए और लूसेंट पढ़िए। GS आप बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे, यकीन मानिए। मैं आपको जो भी बताने वाला हूँ वो सारा कुछ डिटेल में बताऊंगा और बिल्कुल सही बताने वाला हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी और मैंने स्कोर किया है उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। तो लूसेंट और उत्कर्ष चैनल, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए जो है आपको पता है कि इंग्लिश बहुत टेढ़ी चीज़ है, तो इंग्लिश का सिलेबस जो है उसको तो वो बहुत ज़्यादा पार है, लेकिन यहाँ पे SSC के एग्जाम में अगर आपको स्कोर करना है तो आपको सेलेक्टिव पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे आपको करना क्या है, जो MB पब्लिकेशन की बुक है, MB पब्लिकेशन की जो बुक है, MB की जो बुक है उसे आप वोकैब उससे तैयार करिए, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, जितना भी ग्रामर का पोर्शन दिया है वो सारा कुछ आप तैयार करिए और इसे बहुत अच्छे तरीके से करिए। और इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन MTS के दिए हैं वो सॉल्व करिए। उसके अलावा CGL के भी करिए, CPU के भी करिए, क्योंकि इंग्लिश में जितना पढ़े वो कम ही है, लेकिन MB एक ऐसी बुक है जो कि आपके एग्जाम का जो सिलेबस है उसको कवर करती है। तो यहाँ से आपका वोकैब भी तैयार होगा, यहाँ पे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी तैयार होंगे और सारा कुछ तैयार होगा। और ग्रामर के लिए मैं आपको बताऊंगा
कि आपको मिरर ऑफ कॉमन एरर जो बुक है, मिरर ऑफ कॉमन एरर, ये जो बुक है ये बहुत अच्छी बुक है। ये आपका ग्रामर जो सेक्शन है और जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स है और जो एरर वाला सेक्शन है उसको ये बहुत अच्छा मजबूत आपका कर देगा, ठीक है। पर अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती तो पहले आप क्या करिए, शुरुआत करिए किसी नई बुक को पढ़ने का। मतलब जैसे कि आपके पास अगर 12th की आपके पास ग्रामर की बुक है तो उससे, अगर आपको 12th की बुक नहीं मिलती है इंग्लिश की तो डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जिनकी मिरर ऑफ कॉमन एरर बुक है, इन्हीं की ग्रामर की एक बुक आती है 10th स्टैंडर्ड की, तो उसे पढ़िए। बुक काफ़ी अच्छी क्योंकि उसमें बहुत कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको इंग्लिश में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगर हम बात करें रीजनिंग की तो रीजनिंग में आपको मेरे हिसाब से कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अपना सिलेबस किसी भी, अगर आपने कहीं पढ़ा है वहां से सिलेबस अगर कवर किया है तो अच्छी बात है, नहीं आप किसी अच्छे यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए। राहुल सर हैं जो इस समय एग्जामों में पढ़ाते हैं, उनका पहले वो माई पाठशाला में पढ़ाते थे तो उनका भी पूरा जो है दिया हुआ है, सारा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो पढ़ सकते हैं। उसके अलावा सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, बस ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। अब आपको स्ट्रेटजी क्या बनानी है, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, देखिए ये है आपका बेसिक तैयार करने का फंडा। अब स्ट्रेटजी आपको क्या बनानी है, किस तरीके से आप एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको 3 चीजें जिता सकती हैं, एक आपका है मैथ्स, एक है आपका रीजनिंग और एक है आपका इंग्लिश। मैथ और रीजनिंग अगर आपने 50 में से 45 से ऊपर स्कोर कर लिया तो समझ जाइए कि आप एक अच्छी पोजीशन में। और इंग्लिश जो मैंने बताया आपने, अगर एमबी को अच्छे से पढ़ लिया, मिरर ऑफ कॉमन एरर, ये जो 2 बुक है, सिर्फ इन्हीं 2 बुक को अगर आपने पढ़ लिया तो इसमें इतना वोकैब है, इतना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ग्रामर भी इतना दिया हुआ है कि आप एमटीएस का पेपर जो है उसमें अच्छा खासा स्कोर करके आओगे। और जीएस में जो मैंने आपको बताया वो अगर आपने उतना पढ़ लिया तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, आप प्रयास ये करिए, जैसे पहले तो आपका फोकस होना चाहिए कि आपको अपना सिलेबस कवर करना है। उसके बाद आप क्या करिए, जैसे कि आप मैथ्स में अगर कमजोर हैं तो देखिए कि मैथ्स के किस पोर्शन में आप कमजोर हैं, किससे आप नंबर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए, उसको ज्यादा प्रैक्टिस करिए। ऐसे इंग्लिश में देखिए किस पोर्शन के क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाते हैं, उन पे ध्यान दीजिए। ये सब आप कब सीख पाएंगे, जब आप स्पीड टेस्ट देंगे। तो स्पीड टेस्ट के लिए आप क्या करिए, ऑनलाइन भी इसकी आप क्या करिए, ऑनलाइन भी इसके मॉक्स दीजिए और ऑफलाइन भी आप इसकी जो प्रीवियस ईयर आपको मार्केट में मिल जाएंगे, आप प्रीवियस ईयर जो सेट हैं उन्हें टाइमर लगा के सॉल्व करिए। तो टाइमर लगा के जब सॉल्व करेंगे तो वहां से आपको पता चलेगा कि किस सेक्शन में आप नंबर नहीं उठा पाते। जैसे इंग्लिश का कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसपे आपको ध्यान देना है, रीजनिंग का ऐसा कौन सा सेक्शन है जिसपे आपको ध्यान देना है। तो इस तरीके से आपकी गलतियां जो है वो इवेल्युएट होंगी और उनको आप इम्प्रूव करिए। और ऑनलाइन भी लीजिए। जरूरी अभी क्या है कि अभी आपके पास ज्यादा से ज्यादा टाइम है, तो ऑनलाइन अगर आपको मॉक्स देना है तो ऑनलाइन जो है आप एक हफ्ते में 2 भी दे सकते हैं और 1 भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन दीजिए जरूर। एक हफ्ते में 1 मॉक देना बहुत जरूरी है। मेरे हिसाब से आपको 2 देने चाहिए। और जो ऑफलाइन है आप स्पार्क के भी ले सकते हैं, स्पार्क के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो उसे आप जो है प्रयास ये करिए कि एक हफ्ते में 3 लगाओ। और मेरे हिसाब से तो डेली आपको 1 लगाना चाहिए सेट। जब डेली 1 सेट लगाएंगे तो वो चीज रूटीन में आपकी आ जाएगी। और जब डेली आप प्रैक्टिस करेंगे, डेली आप क्वेश्चन लगाएंगे, डेली आप 100 क्वेश्चन का एक मॉक लगाएंगे 90 मिनट का टाइम सेट करके, तो फिर वो आपकी हैबिट में आ जाएगा और यहीं से आपके मार्क्स बढ़ेंगे। पहले हो सकता है आप 50 नंबर ले आओ, फिर 60 आएंगे, फिर 70 आएंगे, फिर उन्हीं को एक बार आपने कंप्लीट कर लिया, फिर उन्हीं को दोबारा आप फिर करिए। जैसे क्या करना है, आपको उसी पे सॉल्व करना है, जो बुक है उसी को गोदिए, पेंसिल से करिए, फिर क्या है, फिर उसे मिटा दीजिए। या आप हो सकता है पहली बार क्या करिए कि जैसे बुक है, अपना जो रफ सीट है उस पर नंबरिंग लिख लीजिए 1 से लेकर के 100 तक। इसका पहले वाले का 20 सही है, दूसरे वाले का 80 सही है, इस तरीके से कॉपी चेक करिए। फिर दोबारा उसको फिर एक बार लगाइए। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो मॉक है, उनको जो ऑफलाइन आप खरीदेंगे उनको 2-2 बार प्रैक्टिस करिए, तो आपके लिए और भी ज्यादा वो बेनिफिशियल होगा। तो ये स्ट्रेटजी आपको अपनानी है, ठीक है। अगर हम कट ऑफ की बात करें कि कट ऑफ आपकी कितनी रहेगी, तो मेरे हिसाब से आपको जो टारगेट अपना बनाना चाहिए वो 85 प्लस का बनाना चाहिए। अगर आप 85 प्लस का टारगेट लेके चलेंगे तभी आपका अच्छा खासा स्कोर आएगा। जैसे मान लिया अगर 80 भी स्कोर आ गया तो वो नॉर्मलाइज्ड होकर आपका 90 बन जाएगा या उससे ऊपर हो जाएगा।
तो जो जनरल, ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ, तो आपको 85 प्लस स्कोर अपने दिमाग में रखना है कि इतना मुझे करना है, और जिस तरीके से मैंने आपको बताया इतना आप स्कोर कर जाएंगे। बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो इस समय हर एक एमटीएस की तैयारी करने वाला स्टूडेंट जानना चाहता है कि एग्जाम डेट क्या होगी। तो इतना तो आपको पता है कि 1 जुलाई से जो आपका पहले एग्जाम होने वाला था, तो 1 जुलाई से तो एग्जाम नहीं होगा। तो कब तक आपका एग्जाम हो सकता है? अभी कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये भी डाउट आ रहा होगा कि सर पोस्टपोन अगर एग्जाम हुआ है तो उसकी नोटिस क्यों नहीं आई? तो नोटिस आ जाएगी, बहुत जल्द आपको नोटिस देखने को मिलेगा। सबसे पहले बेटा क्या होता है कि कैलेंडर के हिसाब से आपके एग्जाम होते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सीएचएसएल का कुछ दिनों का एग्जाम बचा हुआ है। तो सबसे पहले जब एसएससी एग्जाम लेना स्टार्ट करेगी तो सबसे पहले आपका सीएचएसएल का एग्जाम होगा। उसके कुछ दिनों के बाद 10-15 दिन के बाद आपका सीजीएल का एग्जाम कराया जाएगा, और देन आपका एमटीएस का एग्जाम होगा। तो एमटीएस का जो एग्जाम है मेरे हिसाब से 99% या तो सितंबर के लास्ट में होगा या फिर अक्टूबर से आपका स्टार्ट होगा, इससे पहले नहीं होगा। तो अगर आप अभी से भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, सीरियसली अगर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो अभी भी आपके पास टाइम है पर्याप्त कि आप इस एग्जाम को फोड़ सकते हैं। एसएससी एमटीएस 2021 की अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो इस चैनल पे मैथ्स आपको कंप्लीट पढ़ाई जाएगी, जिसमें हम आपको सारे शिफ्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे। उसके अलावा आपको टॉपिक वाइज कंप्लीट मैथ्स पढ़ाई जाएगी। उसके अलावा आरएस अग्रवाल का कंप्लीट सोल्यूशन भी मैं आपको कराऊंगा। किरण पब्लिकेशन की बुक भी मैं सॉल्व करा दूंगा। तो मैथ्स की जो पूरी गारंटी है वो मेरी है। अगर आप कहेंगे तो मैं रीजनिंग भी आपका जो पोर्शन है वो भी करा दूंगा, वो बात की बात है, लेकिन मैथ्स की जो जिम्मेदारी है वो पूरी मेरी है। तो आपको करना क्या है, इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद है कि अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा होगा तो जितनी भी बातें मैंने आपके साथ शेयर की वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।